किस धर्म शी जिनपिंग के अधर्म युद्ध का सबसे खौफनाक सच। 20 करोड़ लोगों को नास्तिक बनाने वाला श्वेत पत्र। चीन का साम्यवाद एक ढकोसला है, चीन का लोकतंत्र एक दिखावा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन न सिर्फ बहुत तेजी से पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर एक ऐसे देश का निर्माण किया जा रहा है जहां के लोगों को ना तो सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत है, ना ही अपनी मान्यताओं पर अमल करने। चीन की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को बंदिशों की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। उनकी आजादी को फौजी बूटों तले रौंदा जा रहा है। तो अब शी जिनपिंग ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे वहां के 20 करोड़ लोगों की धार्मिक आजादी छिन जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर धार्मिक मामलों पर सरकारी नियंत्रण को और सख्त करने का ऐलान किया है। इस सख्ती में धार्मिक आस्था को गलत ठहराना भी शामिल है, जिसका मतलब है कि उन लोगों को भी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप ढाला जाएगा जो धर्म पर भरोसा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग अपने देश की आस्तिक आबादी को नास्तिक बनाना चाहते हैं, ताकि ये तमाम लोग सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर रहकर काम करें, जिसकी विचारधारा पूरी तरह नास्तिक है। चीन वैसे तो आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचारधारा को तवज्जो देती, लेकिन आधिकारिक रूप से नास्तिक होने के बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी धर्मों को नष्ट करने में नाकाम रही है। तो शायद यही वजह है कि चीन ने सभी धर्मावलंबियों को अपनी आस्था के मुताबिक आचरण करने की आजादी दे दी, लेकिन इस आजादी को अब शी जिनपिंग एक मिशन के तहत खत्म कर देना चाहते हैं। झूठे राष्ट्रवाद को बुनियाद बनाकर लोगों से उनकी धार्मिक आजादी छीन लेना चाहते हैं। जिनजियांग में जो वीगर मुस्लिम्स के साथ जो सप्रेशन हो रहा है वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। तिब्बत में जो बुद्धिस्ट के साथ चाइना कर रहा है वो उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो चाइना लगातार रिलीजियस फ्रीडम का सप्रेशन इसीलिए करता है ताकि लोगों के अंदर किसी भी तरीके से कोई लोकतांत्रिक भावनाएं जन्म न ले ले, जो कि उनके शासन के लिए, जो कि तानाशाहीपूर्ण शासन है, खतरा पैदा कर सकते हैं। तो जाहिर है कि चाइना के शासक अब पूरी तरीके से चाइना की सोसाइटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और अपने शासन को अनिश्चित काल तक बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से अब वो धर्म का भी चीनीकरण करने की साजिशें रच रहे हैं। चीन वीगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। चीन तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब शी जिनपिंग अपने देश के सभी धर्मों को निशाना बनाना चाहते हैं। उनकी दलील है कि वो इससे एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, चीन की संस्कृति का विस्तार कर पाएंगे, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद कर पाएंगे। तो शायद यही वजह है कि जिनपिंग के निशाने पर करीब 25 करोड़ बौद्ध, 2 करोड़ मुसलमान और करीब 6.7 करोड़ ईसाई हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि सभी धर्मों के कम से कम 20 करोड़ लोगों को एक झटके में कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर बना दिया जाए। ये तमाम लोग अपने मजहब को छोड़कर उनके झूठे साम्यवाद का झंडा उठा लें, तो कुछ लोगों को उन्हें उनके धर्म के साथ जीने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि चीन पूरी दुनिया को यह दिखा सके कि देश में धार्मिक आजादी का वजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेकिन सबको पता है कि चीन अपनी जनता की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। अमेरिका ने तो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की वजह से चीन को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में भी डाल रखा है। तो आपको बता दें कि चीन की सरकार को सबसे ज्यादा डर ईसाइयों और मुसलमानों से। चीन की सरकार को डर है कि 1989 में पोलैंड में चर्च आंदोलन ने जिस तरह वहां से कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंका था, वैसा ही कुछ चीन में भी ना हो जाए। चीन की सरकार को डर है कि उसके देश के मुसलमान कहीं जिनपिंग के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह न छेड़ दें। मुसलमानों ने अगर जिहाद का रास्ता अख्तियार कर लिया तो चीन की सरकार उन्हें रोकने में नाकाम हो सकती है। यद्यपि कि चाइना के कम्युनिस्ट शासक ये दावा करते हैं कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिसके की तहत ये माना जाता है कि धर्म अफीम की पुड़िया है और ये मासेस को भटकाने का कार्य करता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो चाइना के कम्युनिस्ट शासक
किसी भी तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता को मासेस को देने से लगातार कतराते हैं, लगातार बचते हैं और यहां तक कि वो धार्मिक स्वतंत्रताओं का लगातार हनन करते हैं। चाहे वो तिब्बत के बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जिनजियांग के वीगन मुस्लिम्स हो, या जो फालुन गॉन्ग को फॉलो करने वाले जो विभिन्न ऐसे लोग रहे हों। मनुष्य को सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना ही सभी धर्मों का मूल है, लेकिन धर्म का मूल ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार को खौफजदा करने लगा है। धारण करने योग्य सबसे उचित धारणा ही जिनपिंग को परेशान करने लगी, लिहाजा वो धर्म पर पाबंदियां लगाकर अपने खोखले राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जिसके मूल में छिपा है विस्तारवाद, उपनिवेशवाद और अहंकार।